हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसडीसी क्लासेस और आपकी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर। सो प्यारे बच्चों, इस सेशन का हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा सर, हाल ही में जो एसएससी जीडी के फॉर्म आपके निकले हुए हैं प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के फॉर्म जो आपके 2022 के निकले हुए हैं प्यारे बच्चों। सो इस एसएससी जीडी वाले फॉर्म के अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है प्यारे बच्चों, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है प्यारे बच्चों, पूरी तरह से उसको बदल दिया गया है। सो अब आज के बाद अगली बार जितनी बार भी आपके एसएससी जीडी के फॉर्म निकला करेंगे प्यारे बच्चों, जब भी आपके एसएससी जीडी के फॉर्म निकला करेंगे तो अब की बार से आपका नया पैटर्न शुरू हो गया है। सो उसी नए पैटर्न को प्यारे बच्चों आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी एग्जाम से रेलिवेंट ए टू जेड सारी प्रकार की आपकी जानकारियां, बिल्कुल फॉर्म आपके निकले हैं, कौन सी पोस्ट निकली, वहां से लेकर के कट ऑफ तक की सारी जानकारियां मैं आप सभी को इस सेशन के अंदर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस सेशन के अंदर मुख्य रूप से हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सर पोस्ट कौन सी मिलती है हमें, एज क्या होनी चाहिए इसके लिए, सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है सर इसका, और कट ऑफ कितने पे लगती है सर, ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सर कि पोस्ट कौन सी मिलती है हमें एसएससी जीडी के अंदर। तो प्यारे बच्चों देखो, जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है ना, जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इस प्रकार जितने भी आपके अर्धसैनिक बल हैं, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं आपकी प्यारे बच्चों, इन सभी के अंदर आपको कांस्टेबल की पोस्ट, आपको एक सिपाही की पोस्ट, सिपाही का पद आपको दिया जाता है प्यारे बच्चों, इस अगर आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत आपको जॉब मिलती है तो। चलिए सर ठीक है, इतना हमें क्लियर होगा। सर कांस्टेबल पोस्ट के लिए हमने फॉर्म फिल किया है और कहाँ पे किया है वो सारे मैंने आपको पैरामिलिट्री बता दिया। अब सर एज कितनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो प्यारे बच्चों एज आपको चाहिए 18 से 23 साल। 18 से 23 साल की आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आपकी ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी है प्यारे बच्चों, तो ओबीसी के लिए वही 3 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल की एज के अंदर छूट होती है आपकी। ठीक है सर, इसके बाद अगर बात की जाए सर क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी जीडी के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10th पास आपको होना चाहिए। 10वीं पास के लिए ये वैकेंसियाँ होती हैं एसएससी जीडी की। इसके बाद सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि सर हमें कितने स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। सो प्यारे बच्चों, पहला जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा सर आपका सीबीटी, जिसको कहा जाएगा सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा प्यारे बच्चों। तो सीबीटी होगा सबसे पहले। तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करने के बाद प्यारे बच्चों आपका पीईटी या पीएसटी होगा, यानी फिजिकल टेस्ट आप बोल सकते हो सिंपल फॉर्म में। मेडिकल, उसके बाद सर मेडिकल होगा आपका, उसके बाद होगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगी आपकी ज्वाइनिंग यानी ड्यूटी स्टार्ट। सो प्यारे बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि सर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा सर, उसमें हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जानेंगे सर हम फिजिकल में हमसे क्या पूछा जाता है, मेडिकल जो है सर उसमें क्या होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है प्यारे बच्चों, उसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। रीजनिंग होगा सर आपका, जीके होगा प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश और हिंदी, इनमें से जो भी आप एक चूज करोगे वो हो गया। आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश में से एक आपको चूज करना होता है। सो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 40 नंबर के। उसके बाद जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे सर, वो भी 40 नंबर के। और मैथमेटिक्स के प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 नंबर के सर। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप एक चूज करते हो उसके भी प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। यानी कि सर कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन हमारे 80 होंगे, लेकिन नंबर कितने होंगे, 160 नंबर के आएंगे सर वो। और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आधा नंबर आपका कटेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके लिए समय कितना दिया जाएगा, 60 मिनट प्यारे बच्चों। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो 160 नंबर के होंगे, और प्रत्येक एक गलत आंसर के लिए आपका आधा नंबर कटेगा। ये आपका पैटर्न है प्यारे बच्चों प्री एग्जाम का। अब उसके बाद से दूसरी चीज़ हमारा पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो इसका मतलब है कि सर हमारा कितना हाइट या चेस्ट चाहिए। सो प्यारे बच्चों, अगर हाइट और चेस्ट वगैरह की बात की जाए तो मेल्स के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर की और चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर, और साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी एक्सपेंशन चाहिए आपकी चेस्ट के अंदर। फीमेल को सिर्फ हाइट मेजर की जाएगी, हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर सर। ये तो था सर आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब है पीईटी यानी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, यानी कह सकते हैं सर कि जो हमारी रनिंग वगैरह चीज़ें होती हैं ना, जो हमसे करवा के देखा जाता है,
वो चीज़ें आपसे क्या करवाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपसे अगर आप पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर की रेस कितने में, 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस प्यारे बच्चों 8.5 मिनट के अंदर। ये दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी आपकी। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप अगर चलते रहे, रुके नहीं, तो ये पूरी हो जाती है रेस प्यारे बच्चों। इसके बाद सर अब अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के अंदर कट ऑफ कितनी लगती है, तो प्यारे बच्चों अब की बार है ना, अब की बार कमीशन ने ये कहा कि भाई जो आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम है ना, जो पहला एग्जाम, उसके अंदर जनरल कैटेगरी वाले जो 30% नंबर ले लेंगे तो उसको क्वालिफाई माना जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% में क्वालिफाई माना जाएगा, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 20% अगर वो नंबर ले लेते हैं प्यारे बच्चों तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि इतने परसेंट नंबर लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए तो फिर से वही आपकी कट ऑफ लगेगी जो बहुत ऊपर तक लगेगी। आपको पता है कि अब तक ये पेपर 100 नंबर का होता था, तो प्यारे बच्चों लगभग 78 के आसपास इसकी कट ऑफ लगती थी। पिछली कट ऑफ 78 पॉइंट समथिंग पे लगी थी आपकी 100 में से। सो अब की बार भी आप ये मान सकते हो कि प्यारे बच्चों अगर आपका पेपर होगा 160 मार्क्स का, तो 160 मार्क्स में से एटलीस्ट इसकी जो कट ऑफ 130 के आसपास चली जाएगी प्यारे बच्चों, 130 के आसपास होती है। इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, अब की बार कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसके अंदर कुछ नंबर जोड़े जाते हैं। सो नंबर आपके किस बिहाफ पे जोड़े जाते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो टोटल नंबर का जितना पेपर होता है उसके 5% नंबर उसके अंदर ऐड किए जाएंगे। और अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है प्यारे बच्चों तो 3% नंबर जोड़े जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर आपके उस फाइनल कट ऑफ के अंदर जोड़ दिए जाते हैं। तो फाइनल कट ऑफ तो प्यारे बच्चों अच्छी खासी लगेगी, उसको आप कम ना समझे। ये तो बस एक बार क्वालिफाई करके आपको पीएचडी देने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सो प्यारे बच्चों इस सेशन के अंदर ये हमारी सारी की सारी बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी इस एसएससी जीडी वाले एग्जाम से रेलिवेंट जो थी। सो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप किसी भी एसएससी से रेलिवेंट प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद।